सरफराज टीवी देखने वाले तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एशिया और यूरोप में वाक़या मुल्क तुर्की की बात करेंगे। हम इस वीडियो के तवस्सुत से आपको बताएंगे कि तुर्कों की तारीख़ कितनी पुरानी है। इस वीडियो में हम सल्तनत उस्मानिया का भी जिक्र करेंगे और हम आपको ये भी बताएंगे कि तुर्की मुस्लिम मुल्क की बजाय सरकारी तौर पर सेकुलर मुल्क कब बना और 1923 ईस्वी में 100 साल के लिए तुर्की और दीगर ममालिक के दरमियान जो मुआहदा लोज़ान तय पाया, जो कि 2023 ईस्वी में ख़त्म हो रहा है, इसमें क्या क्या चीज़ें तुर्की को मानना पड़ी थी से भी आगाह करेंगे और आपको तुर्की की तारीख़, जोग्राफिया और इस मुल्क के दिलचस्प और हैरानकुन हक़ाइक़ के बारे में भी बताएंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से इल्तमास है कि हमारा यूट्यूब चैनल सरफराज टीवी ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल के आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल सके। तुर्की एशिया और यूरोप में वाक़या एक मुल्क है जिसका ज़्यादा हिस्सा एशिया जबकि इसके शहर इस्तांबुल का कुछ हिस्सा यूरोप में वाक़या है। तुर्की का पूरा नाम जमहूरिया तुर्की है। तुर्की पहली जंग अजीम के बाद ख़त्म होने वाली सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा और फिर 1923 ईस्वी में तुर्की अपने पहले सदर मुस्तफ़ा कमाल के साथ दुनिया के नक्शे पर उभरा। इस मुल्क की पूरी तारीख़ में इसने यूरोप और एशिया के दरमियान एक पुल का किरदार अदा किया। दोस्तों, रकबे और आबादी के लिहाज से ये मुल्क खित्ते के बड़े ममालिक में शामिल होता है और इसका ज़मीनी रकबा किसी भी यूरोपीय रियासत से ज़्यादा है। तुर्की का कुल रकबा 7,83,356 मरबा किलोमीटर पर मुहित है, जबकि इसकी कुल आबादी 8,31,54,997 अफराद पर मुश्तमिल है। तुर्की रकबे के लिहाज से दुनिया का 36वां जबकि आबादी के लिहाज से दुनिया का 18वां बड़ा मुल्क है। तुर्की का बॉर्डर 8 ममालिक से मिलता है, जिनमें आर्मेनिया, अज़रबैजान, बल्गेरिया, बल्गारिया, जॉर्जिया, यूनान, ईरान, इराक और सीरिया से मिलता है। तुर्की के दर हुकूमत का नाम अंकारा है, जबकि इस मुल्क की सरकारी ज़बान तुर्किश है। अगर तुर्की में मज़हब की बात की जाए तो तुर्की में मुसलमान सबसे ज़्यादा तादाद में आबाद हैं। तुर्की में 98% मुसलमान, 1% जिनका कोई मज़हब नहीं, जिन्हें सेकुलर भी कहते हैं, आबाद हैं। 0.2% ईसाई जबकि 0.8% दूसरे मज़हब के लोग आबाद हैं। तुर्की के मौजूदा सदर का नाम रजब तैयब उर्दगान है। दोस्तों, रजब तैयब उर्दगान तुर्की के 12वें सदर हैं, जबकि ये 2003 से 2014 ईस्वी में भी तुर्की के सदर रह चुके हैं। अगर तुर्की की तारीख़ की बात की जाए तो तुर्कों की तारीख़ 4000 साल पुरानी है। तुर्किश लोग 2000 कबल मसीह में सेंट्रल एशिया में मुकीम थे। फिर इनमें से कुछ वस्ती एशिया को छोड़कर आसपास के इलाकों में फैल गए। इन लोगों ने एशिया और यूरोप के वसी इलाकों पर अलग-अलग रियासतें कायम की। इन सल्तनतों में हुन सल्तनत, अय्यूर सल्तनत, आवार सल्तनत और हजार सल्तनतें शामिल हैं। और फिर 10वीं सदी ईस्वी में सल्जूक सल्तनत कायम हुई। तुर्कों ने 11वीं सदी के अवाइल में मुस्तकिल हिजरत और हमला आवरी के ज़रिए अनातोलिया में आबाद होना शुरू कर दिया। बजंतीनियों के खिलाफ 1071 ईस्वी में होने वाली जंग में अनातोलिया के दरवाजे तुर्की के लिए खोल दिए गए। अनातोलिया रियासत पर मंगोल हमले के साथ ही रियासत में इंतशार फैलना शुरू हो गया और यूं अनातोलिया सल्जूक रियासत के ज़वाल के साथ ही 13वीं सदी के आखिर तक मुख्तलिफ रियासतों में तकसीम हो गई, जिनमें से एक उस्मानी रियासत भी थी जिसने 3 बरआज़मों पर हुकूमत की। फिर जंग अजीम अव्वल के आखिर तक सल्तनत उस्मानिया का खात्मा हो चुका था। सल्तनत उस्मानिया के कमज़ोर होते ही तुर्की की कौमी आज़ादी की जंग ने जन्म लिया। ये जंग 1919 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक जारी रही, क्योंकि सल्तनत उस्मानिया के बहुत से इलाकों पर रूस, यूनान, फ्रांस और बरतानिया वगैरह ने कब्ज़ा कर लिया था। यह कौमी आज़ादी की जंग मुस्तफ़ा कमाल की सरबराही में लड़ी गई, जिन्हें बाद में अतातुर्क, जिसका मतलब है फादर ऑफ तुर्क्स, का नाम दिया गया। और यूं मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क की सरबराही में तुर्की दुनिया के नक्शे पर उभरा और मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने तुर्की के पहले सदर के तौर पर हलफ उठाया। 1938 ईस्वी में मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने वफ़ात पाई। दोस्तों, जब खिलाफत उस्मानिया को जंग अजीम अव्वल के बाद ख़त्म किया गया था तो मुसलमानों के इत्तेहाद को तोड़ने के लिए खिलाफत को मुख्तलिफ ममालिक में तकसीम कर दिया, जिसमें मिस्र, उर्दन, सऊदी अरब वगैरह शामिल हैं। इस्लामी नज़रियात को बहुत ठेस पहुंचाई गई। जैसे मुस्तफ़ा कमाल के दौर में मसाजिद में अजान तुर्की ज़बान में दी जाती थी। 4 जुलाई 1923 ईस्वी में
स्विट्ज़रलैंड के शहर लुज़ान में एक मुआहदा तुर्की और दूसरी साइड पे बरतानिया, फ्रांस, इटली, जापान, यूनान और रोमानिया वगैरह के दरमियान तय पाया, जिसकी रूह से तुर्की पर मजहबी और माशी पाबंदियां लगा दी गईं, जिसकी रूह से तुर्की में पेट्रोल की ड्रिलिंग पर पाबंदी लगा दी गई। तुर्की में मौजूद बॉस्फोरस की बंदरगाह को आलमी बंदरगाह करार दे दिया गया और वहां से तुर्की को टैक्स लेने से किनारा कशी करार दी गई। तुर्की में सेकुलरिज्म को तकवीत बख्श दी गई और सेकुलरिज्म का मुहाफ़िज़ फ़ौज को बना दिया गया। इसी तरह की मज़ीद मजहबी और माशी पाबंदियाँ तुर्की पर लगा दी गईं और खिलाफत उस्मानिया को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के लिए आखिरी हरबा इस माहदे की रूह से इस्तेमाल किया गया। ये माहदा 2023 ईस्वी में ख़त्म होने जा रहा है। दोस्तों, अगर तुर्की के बारे में दिलचस्प हक़ाइक़ की बात की जाए तो तुर्की के कौमी जानवर का नाम ग्रे वोल्फ मतलब बूरी रंग का भेड़िया है। तुर्की का कौमी फूल ट्यूलिप जो मुख्तलिफ रंगों सफ़ेद, पीले, गुलाबी, सुर्ख, काले और जामुन वगैरह में पाया जाता है। जबकि अगर तुर्की के कौमी खाने की बात की जाए तो इसका नाम डोनर कबाब है। ये डिश गाय के गोश्त को फ्लैट रोटी में टमाटर, प्याज और खीरे वगैरह के साथ रखकर बनाई जाती है। तुर्की का कौमी खेल ऑयल रेसलिंग है। इस रेसलिंग में पहलवानों के जिस्मों पर जैतून का तेल लगाया जाता है। दोस्तों, आबादी के लिहाज से इस्तांबुल तुर्की का सबसे बड़ा शहर है, जिसकी आबादी लगभग 1,51,90,000 अफराद पर मुश्तमिल है। जबकि आबादी के लिहाज से तुर्की का दारुल हुकूमत अंकारा दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा शहर है, जिसकी आबादी 51,18,000 अफराद पर मुश्तमिल है। इस्तांबुल का ग्रैंड बाजार दुनिया की सबसे बड़ी बैरूनी मंडियों में से एक है, जिसमें 64 गलियां, 4,000 दुकानें और 25,000 कारकुन हैं। ये बाजार 15वीं सदी ईस्वी में उस्मानी सुल्तान महमूद फातेह के हुक्म पर बनाया गया था। दोस्तों, सांता क्लॉज जिसे सेंट निकोलस भी कहा जाता है, 3री सदी ईस्वी में तुर्की के शहर पटारा में पैदा हुआ। सांता क्लॉज जो आज भी अमेरिका और दूसरे ममालिक में क्रिसमस का रवायती सरपरस्त होता है, जो बच्चों के लिए तोहफ़े लाता है। दोस्तों, हम में से अक्सर लोग तुर्की को सरकारी तौर पर एक मुसलमान मुल्क समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगरचे तुर्की के तकरीबन तमाम आबादी मुसलमान है, लेकिन तुर्की को 1923 ईस्वी से बाज़ाब्ता तौर पर एक सेकुलर मुल्क बना दिया गया था। दोस्तों, तुर्की का शहर चितालोयुग दुनिया के सबसे कदीम शहरों में से एक तस्वर किया जाता है, जिसके बारे में 7वीं सदी कबल मसीह के आसार मिलते हैं। तुर्की दुनिया का 6वां मकबूल तरीन सियाहती मकाम है। इस बात का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि सिर्फ 2013 ईस्वी में 3,50,00,000 गैर मुल्की लोगों ने तुर्की का सफ़र किया था। दोस्तों, तुर्की की तारीख़ी हैसियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हर साल तकरीबन 150 जगहों को आसार कदीमा महकमे की जानिब से खोदा जाता है। 1994 ईस्वी में तुर्की में महकमा आसार कदीमा की जानिब से एक तारीख़ी जगह दरियाफ्त हुई, जिसे उर्दू में गोबेकली टीपे के नाम से जाना जाता है, दरियाफ्त हुई। इसके पत्थरों की जब कार्बन डेटिंग कराई गई तो पता चला कि इनमें से 45 पत्थर तकरीबन 13,000 साल पुराने हैं। इस जगह के कदीम होने का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि मिस्र में मौजूद एहराम मिस्र सिर्फ 2500 साल पुराने हैं, जबकि इस जगह पर 13,000 साल पुराने आसार मिले हैं। इस्तांबुल दुनिया का वाहिद शहर है जो 2 बरआज़मों पर फैला हुआ है, जिसका 3% हिस्सा यूरोप जबकि 97% हिस्सा एशिया में वाक़या है। जो हिस्सा एशिया में शामिल है इसे अनातोलिया कहा जाता है। दोस्तों, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जिस पहाड़ पर आकर ठहरी थी वो पहाड़ तुर्की में वाक़या है, जिसका नाम अरारत है। ये पहाड़ 16,942 फुट बुलंद है और यूं मुल्क का सबसे ऊंचा बुलंद तरीन मकाम भी है। दोस्तों, मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क जो तुर्किश कौम के बानी की हैसियत रखता है, जब वो इक़्तिदार में आया तो इसने शराब पर पाबंदी ख़त्म कर दी। इस्लामी कैलेंडर की बजाय ग्रिगोरियन कैलेंडर जो आजकल तकरीबन पूरी दुनिया इस्तेमाल करती है, और जुमा की बजाय एतवार को छुट्टी देने का हुक्म जारी किया। दोस्तों, पहले तुर्किश ज़बान को अरबी हरूफ तहज्जी में लिखा जाता था, लेकिन मुस्तफ़ा कमाल ने इसे अरबी की बजाय रोमन में तब्दील कर दिया और इसके साथ साथ हुक्म दिया कि मसाजिद में अजान अरबी के बजाय तुर्किश ज़बान में दी जाए। दोस्तों, फैज़ एक रवायती टोपी को कहते हैं जो तुर्किश मर्दों का पहनना रवायत में शामिल है, लेकिन इसे 1925 ईस्वी में मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने गवर्नमेंट की जानिब से बैन कर दिया, लेकिन आजकल कुछ लोग अभी भी इसे पहनते हैं। दोस्तों, दूसरे मुल्कों की निस्बत सबसे ज़्यादा सहाफ़ी तुर्की में कैद हैं। तुर्की का इस्तांबुल टनल लंदन अंडरग्राउंड के बाद दुनिया का दूसरे नंबर पर दुनिया का दूसरा कदीम तरीन ज़ेर ज़मीन रेलवे
और यूरोप बरआज़म का सबसे कदीम तरीन टनल है। इसने 1975 ईस्वी में काम करना शुरू किया था। हिटाइट्स जो कि तुर्की में वाक़या है, दुनिया की इब्तदाई तहजीबों में से एक है जो कि 1600 कबल मसीह में परवान चढ़ी, जिन्होंने दुनिया में सबसे पहले लोहे का काम करना शुरू किया था और दुनिया में सबसे पहले तहरीरी निज़ाम का इस्तेमाल किया। तुर्की में 82,693 मसाजिद मौजूद हैं जो दुनिया के किसी भी दूसरे मुल्क से ज़्यादा हैं। दोस्तों, तुर्क वो पहले लोग थे जिन्होंने सबसे पहले यूरोप को काफ़ी मुतारफ़ कराई। तुर्कों ने वस्ती और मशरकी यूरोप को 16वीं सदी ईस्वी में उस्मानी खिलाफत के छापों के दौरान काफ़ी मुतारफ़ कराई। तुर्की की रवायत के मुताबिक ज़िंदगी के तमाम बड़े वाक़यात मिठाई खाने से शुरू होते हैं, जैसे बच्चे की पैदाइश पर हलवा बनाया जाता है और मेहमानों की खिदमत में पेश किया जाता है और माँ को पीने के लिए मीठे फलों से बने मशरूबात पिलाए जाते हैं। दुनिया में सबसे पहले तबाह होने वाले जहाज़ के आसार बहरा रूम के ऐसे इलाके से मिले हैं जो तुर्की के कस्बे कास से 6 मील के फासले पर वाक़या है, जिसकी उम्र तकरीबन 3300 साल पुरानी बताई जाती है। तुर्की में 1939 ईस्वी से अब तक 25 से ज़्यादा बड़े ज़लज़ले आ चुके हैं, जिनकी शिद्दत रिक्टर स्केल पर 7.8% रिकॉर्ड की गई है। तुर्की दुनिया के इन चंद ममालिक में से एक है जो इसके आयन में बराह रास्त खेलों की तरफ इशारा करता है। इसके आयन के आर्टिकल 59 में, जिसमें लिखा है, रियासत हर उम्र के तुर्क शहरियों की जिस्मानी और ज़हनी सेहत को बढ़ाने के लिए इक़दामात करती है और खेलों के फैलाव की हौसला अफजाई करती है। अवाम में रियासत कामयाब खिलाड़ियों की हिफाजत करती है। तुर्की दुनिया का चौथा सबसे ज़्यादा टमाटर पैदा करने वाला मुल्क है। 2011 ईस्वी में तुर्क किसानों ने 11 मिलियन मीट्रिक टन से ज़्यादा टमाटर उगाए। चाय बनाने वाले मुल्कों की सफ़ में तुर्की दुनिया के इन 5 ममालिक में शामिल है जो सबसे ज़्यादा चाय बनाते हैं। दोस्तों, तुर्की की तकरीबन आधी आबादी 30 साल से कम लोगों पर मुश्तमिल है और सिर्फ 8.5% लोग 65 साल से ज़्यादा उम्र के हैं। तुर्की का तकरीबन 49.7% हिस्सा ज़राअत के लिए मुख्तस है और इस मुल्क को दूसरे ममालिक से खाने की अशिया दरामद करने पर इन्हिसार नहीं करना पड़ता और मौरखीन ये तस्वर करते हैं कि तकरीबन 11,000 साल कबल मसीह में ज़राअत तुर्की से ही शुरू हुई थी। तुर्की हर साल तकरीबन 180.2 बिलियन डॉलर्स की अशिया बरामद करता है, जिसमें खाने पीने की अशिया, टेक्सटाइल, दातें और ट्रांसपोर्ट का सामान शामिल है। ये अशिया जर्मनी, बरतानिया, मुत्तहिदा अरब अमारात, इराक़, अमेरिका, इटली, फ्रांस और स्पेन को बरामद की जाती हैं, जबकि तुर्की हर साल तकरीबन 234.2 बिलियन डॉलर्स की अशिया दरामद करता है, जिसमें मशीनरी, केमिकल्स, तेल और ट्रांसपोर्ट का सामान शामिल है। ये अशिया चाइना, जर्मनी, रूस, अमेरिका और इटली से दरामद की जाती हैं। दोस्तों, अगर तुर्की की अफवाज की बात की जाए तो तुर्की हर साल तकरीबन 20.4 बिलियन डॉलर्स अपनी फ़ौज पर खर्च करता है। तुर्की के एक्टिव फ़ौजियों की तादाद 3,55,200 है। तुर्की की अफवाज बरी, एयर फोर्स और नेवी अफवाज पर मुश्तमिल है। एशिया और यूरोप में वाक़या मुल्क तुर्की पर बनाई गई हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय से ज़रूर नवाजिएगा। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करें और हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सरफराज टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल के आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल सके। आप लोगों से मुलाकात होगी ऐसी ही किसी दूसरी मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक के लिए सरफराज सर्वर को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।